यहाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील यादव। आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला समीकरण सीख ली थी। उसी के आगे अमोनिया बनाने की हैबर विधि के बारे में देखते हैं क्या होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनती है यहाँ पर, और 22.5 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकलती है। नाइट्रोजन N2 होता है, नाइट्रोजन N2, और ये हाइड्रोजन होगा। 3 से यहाँ गुणा कराओगे तभी H बराबर होंगे, 3 दूनी 6 और 2 N बराबर, और इतनी ऊष्मा इसमें निकलती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से अमोनिया गैस निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। इस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है। लासाते-लिए नियम के अनुसार, कक्षा 11 में लासाते-लिए नियम है, उसका जिक्र हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जान लो कि लासाते-लिए नियम में होता क्या है। लासाते-लिए नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर, कम ताप और उच्च दाब पर अधिक मात्रा में अमोनिया गैस बनती है। लासाते-लिए नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अमोनिया गैस अधिक मात्रा में बनेगी, परंतु अभिक्रिया की दर जब कम ताप होगा तो अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। अभिक्रिया क्या होगी? धीमी होती है। अभिक्रिया धीमी होती है। कम ताप पर अभिक्रिया बहुत ही धीमी होती है, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उचित उत्प्रेरक का उपयोग करना आवश्यक होता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उचित उत्प्रेरक का उपयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विधि के बारे में। चित्र आपके सामने बना हुआ है। एक्चुअल में टाइम बहुत अधिक लगता है। आपके पास बुक भी होगी, उससे भी आप बना सकते हैं, इसे बोर्ड से भी आप बना सकते हैं। देखिए विधि में क्या होता है। जो हैबर विधि है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उस सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ये इसका सिद्धांत है, और इसकी जो विधि होती है वो क्या होती है, आइए देखते हैं। क्या लिखोगे? द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस, जिसे अंग्रेजी में वाटर गैस भी कहते हैं, द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस के 1:3 मिश्रण को, बेटा इसमें अनुपात जरूर याद रखेंगे, 1:3 मिश्रण को 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीडक द्वारा, बेटा ये कंप्रेसर होता है, अंग्रेजी में इसे कंप्रेसर कहते हैं और हिंदी में संपीडक। तो क्या लिखोगे? द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन गैस के 1:3 मिश्रण को संपीडक द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे याद करना होगा आपको, 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधक और शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें CO2, H2S, SO2
H2O आदि की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है क्योंकि ये अशुद्धियां उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट कर देती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। कौन कौन सी अशुद्धियां हैं? CO, CO2, H2S, SO2, H2O। इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है क्योंकि ये अशुद्धियां उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट कर देती हैं। प्राप्त शोधित जो मिश्रण होता है, प्राप्त शोधित गैसीय मिश्रण को, ये देखो यहां पर इस प्रकार से किसमें प्रवाहित कर दिया जाता है? प्राप्त शोधित गैसीय मिश्रण को कैटालिस्ट चैम्बर यानी उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। शोधित गैसीय मिश्रण को कैटालिस्ट चैम्बर यानी उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिसका ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो उत्प्रेरक कक्ष होता है उसका ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम का मिश्रण रखा होता है। इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम का मिश्रण रखा होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया गैस बनाते हैं। प्राप्त अमोनिया गैस को संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। इस प्रक्रम में सिर्फ 10% ही अमोनिया प्राप्त होती है। इस प्रक्रम में सिर्फ 10% ही अमोनिया गैस प्राप्त होती है। शेष गैसीय मिश्रण यानी जो 90% गैसीय मिश्रण बचता है उसे जो है परिसंचरण पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। शेष गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक परिसंचरण पंप द्वारा पुनः, ये देखिए परिसंचरण पंप है, इसकी सहायता से इस प्रकार से इधर इसको उत्प्रेरक कक्ष में पुनः प्रवाहित किया जाता है। यह प्रक्रम बार बार चलता रहता है और अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको। हैबर विधि क्या होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संश्लेषण द्वारा अमोनिया गैस निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। N2 + 3H2 गिवन अवे 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है। लासातीलीय नियम के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अधिक मात्रा में अमोनिया गैस बनेगी। कम ताप पर अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उचित उत्प्रेरक का उपयोग करना आवश्यक होता है। विधि क्या होती है? विधि में लिखेंगे द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन गैस के 1:3 मिश्रण को संपीडक द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधक और शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधक और शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस मिश्रण में CO, CO2, H2S, SO2 और H2O की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है क्योंकि ये अशुद्धियां उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट कर देती हैं। प्राप्त शोधित गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक रखा होता है।
इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, उसके अब प्राप्त अमोनिया गैस को संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। इस प्रक्रम में सिर्फ 10% ही अमोनिया गैस बनती है। इस प्रक्रम में सिर्फ 10% ही अमोनिया गैस बनती है। शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह प्रक्रम बार बार चलता रहता है। प्रत्येक प्रक्रम में लगभग 10% अमोनिया गैस बनती रहती है। इस प्रकार से हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर अभी तक अपने साथियों तक शेयर नहीं किया है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।